उसी को लॉन्च करना है। एक हमारे पास स्ट्रेटेजी होती है लिंक बिल्डिंग, और इसको हम बोलते हैं ऑफ साइट एसईओ। जी, ऑफ साइट एसईओ से क्या मुराद है? ऑफ साइट एसईओ से मुराद है कि हम अब ऐसी ऑप्टिमाइजेशन की बात कर रहे हैं जो हम अपनी वेबसाइट पे नहीं कर रहे, बल्कि दूसरों की वेबसाइट पे कर रहे हैं। और अगर हम कहें कि ऑन साइट एसईओ एंड टेक्निकल एसईओ वर्सेस ऑफ साइट एसईओ, अगर हम कंपैरिजन एक करें, पहली बात तो है कि गूगल से बाहर आ गए। जब हम ऑफ साइट एसईओ की बात करें तो हम गूगल से बाहर निकल आए, ठीक है। तो इनमें अफेक्टिव कौन सी होती है गूगल के ऊपर रैंक करवाने में? अफेक्टिव का कंपैरिजन हम इस तरह कर सकते हैं कि एक वेबसाइट है जैसे प्रोफेशनल किचन है। अब वो जो प्रोफेशनल किचन की वेबसाइट है, वो वाली वेबसाइट की लिंक बिल्डिंग तो नहीं है। अब अगर उसका लिंक बिल्डिंग स्कोर देखेंगे तो बिल्कुल लेस देन 10 में होगा, लेकिन वो रैंक कर रही है कीवर्ड्स के अगेंस्ट। तो इसका मतलब ये हुआ कि जिन वेबसाइट्स की टेक्निकल एसईओ और जिन वेबसाइट्स की ऑन साइट एसईओ वो रैंक कर सकती हैं, लेकिन जिसकी सिर्फ लिंक बिल्डिंग हो, सिर्फ लिंक बिल्डिंग हो, वो रैंक नहीं करेगी। अलबत्ता उसकी अथॉरिटी बेहतर होगी, वेबसाइट अथॉरिटी उसकी अच्छी होगी, लेकिन वो रैंक नहीं करेगी। रैंक करने के लिए हमें टेक्निकल एसईओ और ऑन साइट एसईओ की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको हम सिर्फ और सिर्फ अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब ज़रा इधर आते हैं, गूगल पर आए, पेज को और खोलते हैं। ऑनलाइन वेबसाइट अथॉरिटी चेक, सबसे अच्छा तो एचएफ है, इस पे जाते हैं। यहाँ आकर हम वेबसाइट्स की अथॉरिटीज़ को चेक कर सकते हैं। यानी कि आपने किसी भी वेबसाइट की अथॉरिटी को चेक करना होगा, उसका यूआरएल यहाँ पे टाइप करें लाकर, तो आपको उसका बताएगा। अथॉरिटी का जो स्कोर होता है वो बिटवीन 0 to 100 होगा। यानी कि अभी बिल्कुल अथॉरिटी नहीं बन रही तो 0 है, बननी शुरू हुई तो बढ़ता जाएगा, और मैक्सिमम 100 स्कोर होगा। अगर आप फेसबुक का स्कोर चेक करोगे तो वो 100 होगा। इसी तरीके से अगर आप लिंक्डइन का करोगे तो वो भी 100 के करीब ही होगा। तो ये सारी वेबसाइट्स ऐसी हैं जिनकी अथॉरिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हमारी क्या स्ट्रेटेजी होती है जो वेबसाइट पे काम करते हैं? ये डिपेंड करता है कि हमारे क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। क्या क्लाइंट गूगल पे रैंक करवाना चाह रहा है, कि क्या क्लाइंट अपनी वेबसाइट अथॉरिटी बढ़ाना चाह रहा है? बहुत सारी ऐसे सॉफ्टवेयर हाउसेज हैं जो कि एसईओ ही नहीं करते। वो सिर्फ और सिर्फ क्या काम करते हैं, डाटा एंट्री पे लगाए होते हैं, उन्होंने लड़के बिठाए होते हैं, और वो सिर्फ और सिर्फ वेबसाइट अथॉरिटी पे ही काम कर रहे होते हैं और रिपोर्ट कर रहे होते हैं कि जनाब आज हमने आपके 100 लिंक्स लगाए, आज हमने आपके 50 लिंक लगाए। और इस तरह करके उनकी अथॉरिटी तो ग्रो हो रही होती है, मगर उनकी रैंकिंग ग्रो नहीं हो रही होती है गूगल के ऊपर, ठीक है। क्योंकि अगर हम ये देखें कि इसमें से इंटेलेक्चुअल काम कौन सा है, तो इसमें इंटेलेक्चुअल काम जो है वो ऑन साइट एसईओ और टेक्निकल एसईओ है। जबकि ये जो वेबसाइट की अथॉरिटी वाला टास्क है, इट इज़ लाइक अ डेटा एंट्री टास्क, जिसमें हमने जाकर सिर्फ मुख्तलिफ साइट्स को फाइंड करना है, और ये पेड भी है। मतलब अब ये इसको समझोगे, ये ऐसे नहीं है कि इसमें फ्री बहुत सारा काम नहीं होगा। फ्री काफ़ी लिमिटेड काम होता है, अभी आपको ये भी बताता हूँ कैसे होता है। अब हमारे पास इसके टूल्स क्या हैं, ठीक है, मतलब किस तरीके से हम ये काम कर सकते हैं। इसके अंदर हमारे पास मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स हैं जिनको इस्तेमाल करते हुए हम आहिस्ता आहिस्ता अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बेहतर करेंगे। नंबर 1, लोकल लिस्टिंग साइट्स। जैसे वो पहले दौर में क्या होती थी, हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरीज होती थी और ज़्यादा सारा डाटा उनमें पड़ा होता था। इसी तरह ये लोकल लिस्टिंग टाइप की जो वेबसाइट्स होती हैं, ये लिस्टिंग के लिए बनाई जाती हैं सिर्फ, कि जो बिजनेसेस हैं वो यहाँ पर आकर अपने ऐड करें, और यहाँ पर पाकिस्तान में बहुत सारी होंगी। इसका मतलब है लोकल लिस्टिंग का मतलब तो हुआ कि कंट्री वाइज मैटर करेंगी।
यानी पाकिस्तान की अलहदा होगी, दुबई की अलहदा होगी, इंडिया की अलहदा होगी, कनाडा की अलहदा होगी। इसको हम बोलते होते हैं नेट टाइप लिस्टिंग। नेट टाइप लिस्टिंग का क्या मतलब है? नेट मींस नेम, एड्रेस, टेलीफोन। अगर आप देखें तो इस तरह की लिस्टिंग हमारे कोर्स में थी गूगल बिजनेस प्रोफाइल। वो भी नेम, एड्रेस, टेलीफोन पर बेस करती है कि भैया आप अपनी प्रोफाइल बनाते हो, कंपनी का नाम लिखते हो, अपना मोबाइल नंबर देते हो और अपना एड्रेस देते हो। तो ये वाली वेबसाइट्स में हम क्या करते हैं, अपना नाम लिखते हैं, अपना एड्रेस देते हैं और अपना टेलीफोन नंबर देते हैं। तो इससे हमारी लोकल प्रोफाइल भी ग्रो होती है। यानी ऐसी वेबसाइट्स जिन्होंने अपनी लोकल लिस्टिंग की होती है उससे उसकी गूगल बिजनेस प्रोफाइल की अथॉरिटी इंप्रूव हो रही होती है पैरेलल, इसलिए उसको भी वेट मिलता है उससे। लेकिन उस सूरत में जब गूगल बिजनेस प्रोफाइल और इन लिस्टिंग्स पर एक ही तरह का डाटा दिया गया हो, ऐसा ना हो कि वहां पर कोई और मोबाइल नंबर दे दिया और वहां पर कोई और मोबाइल नंबर दे दिया, फिर उसको वेट नहीं करेगा वो, ठीक है, बल्कि फिर तो उसको डैमेज करेगा। अभी मैं बताता हूँ कि ये हमने फाइंड कैसे करनी है। दूसरे नंबर पर जो हमारे पास है वो है प्रोफाइल सबमिशन टाइप लिस्टिंग। इसमें क्या होता है, इसमें हम क्या करते हैं, अच्छा ये सब कुछ करना कहां पर है? इससे पहले सबसे पहले मैंने आपको अथॉरिटी की बात की है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब कुछ करना कहां पर है? जहां पर अथॉरिटी अच्छी है। अच्छी अथॉरिटी हम किसको बोलते हैं? मैंने आपको अथॉरिटी का स्कोर बताया 0 to 100, और जो अच्छा स्कोर है जिसको हम रिकमेंड करते हैं डेट इज 40 इक्वल्स टू और ग्रेटर देन 40। इस स्कोर को हम अच्छा कंसीडर करते हैं, यानी कि कम से कम 40 या 40 से ज्यादा स्कोर हो तो हम कहते हैं भाई इस वेबसाइट की अथॉरिटी अच्छी है, यहां पर लिस्टिंग की जा सकती है। इससे हमें भी वेट मिलेगा, भाई 40 तक तो पहुंचेंगे ना हम भी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि एक एंट्री करने से हम पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये प्रोफाइल सबमिशन नाम से अंदाजा हो रहा है कि किस तरह की लिस्टिंग होगी, जहां पर प्रोफाइल्स बनाएंगे हम, जहां पर हम प्रोफाइल्स बनाएंगे। प्रोफाइल का मतलब क्या है? फेसबुक पे आप प्रोफाइल तो बनाते हो, लिंक्डइन पर भी आप प्रोफाइल बनाते हो, मतलब इस तरह की सारी वेबसाइट्स, इवन हम वर्डप्रेस पे जाएंगे, वर्डप्रेस पे जाएंगे, फ्री की बात करें, वहां जाकर अपना एक साइन अप करेंगे। साइन अप करने के बाद एक अकाउंट बन जाएगा। अकाउंट में जब उसकी सेटिंग्स में जाएंगे तो वहां पर भी प्रोफाइल होगा और वहां पर वो आपसे आपकी वेबसाइट का लिंक पूछेगा। तो अब होगा क्या, वर्डप्रेस की अथॉरिटी भी अच्छी है, वहां जाकर मैंने सारा कंटेंट दे दिया अपनी वेबसाइट का और साथ में अपना यूआरएल भी दे दिया। इसका मतलब क्या हुआ कि अथॉरिटी वहां से भी मिल गई। तो इस तरह की वेबसाइट्स को हम कुछ फाइंड करेंगे और वहां जाकर हम लोग अपनी प्रोफाइल्स बनाएंगे। अभी कैसे और फाइंड कैसे करते हैं, कुछ तो हमें लिस्टिंग फ्री मिलेंगी, जो पेड होती हैं फिर उनके लिए हमें क्या साइंस लड़ानी होती है वो भी बताता हूँ। तीसरे नंबर पर गेस्ट पोस्टिंग। गेस्ट पोस्टिंग स्लैश ब्लॉगिंग। अच्छा, ये क्या चीज है? ये बड़ा बड़ा लोग टर्म इस्तेमाल करते हैं ना, ब्लॉगिंग ब्लॉगिंग ब्लॉगिग। गेस्ट पोस्ट है क्या? गेस्ट पोस्ट ही ब्लॉग्स कहलाते हैं। यानी एक वेबसाइट है और उस वेबसाइट के अंदर कैटेगरीज बनी हुई हैं, मुख्तलिफ कैटेगरीज की वेबसाइट है और उसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज की एंट्रीज होती हैं। मिसाल के तौर पर मेरे पास एक वेबसाइट है, सपोज करते हैं, उसके अंदर एक कैटेगरी एजुकेशन की है, एक कैटेगरी स्पोर्ट्स की है, एक कैटेगरी रियल एस्टेट की है। चलो जी, 3 कैटेगरीज है। अब मैं क्या करता हूँ, और मैंने उसके ऊपर क्या किया हुआ है, बहुत सारे ब्लॉग्स बनाए हुए हैं। अब लाजमी बात है, मुझे ब्लॉग बनाने के लिए उसको वेट देने के लिए हाइपरलिंक्स की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने ये कहा हुआ है कि भाई ये मेरे पास एक वेबसाइट है, मैंने इसी तरह लिंक बिल्डिंग के थ्रू उसकी अथॉरिटी को 40 तक ले गया। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि भाई जिस बंदे ने अपने पोस्ट लगानी है सो मेरे पास लगा सकता है, मेरी वेबसाइट पर आए और यहाँ पर आकर पोस्ट ऐड कर दे। अब ये वाली जो पोस्ट होगी, ये वाली पोस्ट मैं चार्ज करूँगा किसी को। क्यों चार्ज करूंगा? इसलिए कि मेरी अथॉरिटी 40 है, उसकी अथॉरिटी 0 है, वो अपनी अथॉरिटी बढ़ाने के लिए आ रहा है, तो ये हम डॉलर्स में चार्ज कर रहे होते हैं। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो कैटेगरी वेबसाइट्स हैं ये ब्लॉगिंग वेबसाइट्स होती हैं आपकी सारी, इस पे जाकर लोग एंट्रीज करते हैं। अब हम ये कह रहे हैं कि इसमें एक एजुकेशन की कैटेगरी है, सो पीक सॉल्यूशंस वाले चाह रहे हैं कि भाई
इनको भी एक स्कोर मिल जाए थोड़ा सा अच्छा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्योंकि एजुकेशन कैटेगरी की वेबसाइट इनके पास है तो यहाँ पर जाकर हम एक ब्लॉग लिखवा देते हैं। यानी होगा क्या, बेसिकली वो एजुकेशन में जाएंगे, हम उनकी वेबसाइट पर जाएंगे और वहाँ जाकर एक पोस्ट लिखेंगे, पोस्टिंग करेंगे। जैसे पोस्ट लिखते हैं, अभी उसमें होता क्या, पोस्ट में टाइटल, कंटेंट, इमेज, कंटेंट मतलब डिस्क्रिप्शन मतलब कंटेंट, इमेज और एक यूआरएल। मैंने कहा और एक यूआरएल। जैसे हम इसको सबमिट करेंगे तो क्या होगा, हमारी एक पोस्ट लग गई। इस एक पोस्ट से हमें एक सॉर्ट ऑफ अथॉरिटी मिल गई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होगा कि वो 1 से 40 पर चली जाएगी। ये आहिस्ता आहिस्ता हमारा पॉइंट्स ग्रो करना शुरू करेगी। जैसे मैंने आपको एक लेसन पहले भी दिया था जिसमें मैंने लिंक जूस की बात की थी। तो इससे क्या होगा, लिंक जूस मिलेगा। लिंक जूस क्या है, लिंक जूस ये है कि जिस जगह पर आप पोस्ट लगा रहे हो उसकी अथॉरिटी 40 है और आपकी अथॉरिटी 1 है, तो वो क्या करेगा, अपना लिंक जूस थोड़ा सा आपको देगा। तो होगा क्या, हो सकता है कि आपकी अथॉरिटी 1.5 हो जाए, या हो सकता है आपकी अथॉरिटी 2 हो जाए, या हो सकता है आपकी अथॉरिटी 1.2 हो जाए। तो अब हुआ क्या, इस लिंक बिल्डिंग से आहिस्ता आहिस्ता हमारी अथॉरिटी बढ़ना शुरू हो गई। सो ये गेस्ट पोस्टिंग जो है ये भी एक पेड स्ट्रेटेजी है, ये 100% पेड स्ट्रेटेजी। अब इसका लोग बिजनेस क्या कर रहे हैं, नंबर 1 इसका एक बिजनेस तो ये भी हो सकता है, मैंने कहा इसका एक बिजनेस तो ये भी हो सकता है, आपने ही अपनी एक वेबसाइट बनवाई है, कैटेगरी वेबसाइट्स, और उसके बाद आपने शुरू में क्या किया, भाई अभी आपकी अथॉरिटी तो अच्छी नहीं है, आपने लिंक बिल्डिंग पे इन्वेस्ट किया पहले, उसके बाद आप अपनी अथॉरिटी को 40 पे ले गए, फिर आपने एक कैंपेन चलाई जिसमें आपने फ्री किया कि भाई जिसने अपनी पोस्ट लगवानी है लगवा ले, ताकि आपकी वेबसाइट बिल्ड तो हो जाए ना, आपको कंटेंट भी तो चाहिए। फिर जब आपको लगा पता कि भाई अब तो 40 हो गया या 30 हो गया, अब हम लोगों से पैसे भी ले सकते हैं। अब क्या हो रहा है, अब इंटरनेट के ऊपर जाएंगे, फेसबुक के ऊपर आप जाएंगे तो बहुत सारे लोग हैं जो गेस्ट पोस्ट लगवाना चाहते हैं। क्यों लगवाना चाहते हैं, अपनी वेबसाइट की अथॉरिटी को बढ़ाने के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इंटरनेट पर बहुत सारे लोग होंगे जो ये काम कर रहे होंगे कि हाँ भाई मेरे पास आओ, मेरे पास है वेबसाइट्स, मैं आपको लगा देता हूँ। अब इस काम को कर कौन लोग रहे हैं, इस काम को कर रहे हैं ब्रोकर्स। मतलब ना उन्होंने पोस्ट लगानी है ना उन्होंने पोस्ट लगवानी है, बल्कि वो मार्केटिंग कर रहे हैं। जैसे रियल एस्टेट में मार्केटिंग होती है ना, तो दरमियान में बैठे हुए और वो कर क्या रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं। उनके पास सारा डाटा है, मतलब उन्होंने मार्केटिंग ये की हुई है कि उन्होंने डाटा कलेक्ट किया हुआ है कि भाई हमारे पास थाउजेंड्स ऑफ कैटेगरीज की वेबसाइट्स हैं, तो जिस बंदे ने लगवानी है गेस्ट पोस्ट हमसे लगवाए, उधर से उनकी डील हुई होती है उन कंपनीज के साथ कि हाँ भाई ये एजुकेशन की पोस्ट लगेगी तो कितने में लगाएंगे आप। फॉर एग्जांपल वो कहता है ठीक है भाई आप मुझे $2 दीजिएगा। अब पोस्ट लगाने का प्रोसेस क्या है, पोस्ट लगाने का प्रोसेस ये है कि भाई एक तो पोस्ट लगानी है, नंबर 2 पोस्ट डिजाइन करनी है, और पोस्ट ऑप्टिमाइज भी करनी है। यानी उसकी ऑप्टिमाइजेशन भी तो है, एसईओ भी तो है भाई, रैंक भी तो करवानी है। तो अब दो बातें हो गई कि क्या पोस्ट वो लगाएगा कि ब्रोकर खुद ही पोस्ट लगाएगा। होता क्या है कि जो ऐसी कैटेगरीज की वेबसाइट्स होंगी वो आपको यूजर नेम और पासवर्ड देंगी लिमिटेड एक्सेस के साथ कि भाई अगर आप चाहें तो आप पोस्ट ऐड कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, उस वेबसाइट पर जाएंगे अपने यूजर नेम और पासवर्ड के साथ, वहां पर जाकर एक पोस्ट लगाएंगे और पब्लिश कर देंगे। अब ऐसी वेबसाइट की एसईओ उन्होंने पहले की होती है कि भाई जिस टॉपिक पे पोस्ट लग रही है वो टाइटल पे होना चाहिए, जिस टॉपिक पे पोस्ट लग रही है वो डिस्क्रिप्शन में भी होना चाहिए। जैसे फाइबर होता है, फाइबर पे जब हम लिखते हैं तो एक लिमिटेशन होती है कि कीवर्ड्स को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, कम इस्तेमाल भी नहीं कर सकते, इमेज का भी एक स्पेसिफिक साइज होता है। तो ये सब कुछ उन्होंने सेटिंग्स की होती है। तो अगर आप उसको फॉलो करते हो तो आपकी पोस्ट पब्लिश हो जाती है, और अगर आप उसको फॉलो नहीं करते तो पब्लिश का बटन ही आपका एक्टिवेट नहीं होगा। सो इस तरह करने से क्या होगा, अब वो जो दरमियान वाले लोग हैं उनके पास कुछ भी नहीं है लेकिन वो मार्केटिंग कर रहे हैं। कहाँ पे कर रहे हैं, जिसके लिए सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक तो फाइवर भी हो सकता है लेकिन दूसरा अच्छा प्लेटफॉर्म इसका लिंक्डइन है। और कई लोग ये वाला काम फेसबुक पे भी कर रहे हैं, लेकिन फेसबुक पे लोगों की रिलायबिलिटी जरा थोड़ी सी कम होती है, लेकिन जो लिंक्डइन पे ऊपर लोग काम कर रहे हैं उधर रिलायबिलिटी ज्यादा है। यानी इसका मतलब क्या होगा कि ये एक अलग से टास्क है जो अगर आप करना चाहें तो मार्केटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी खास बात नहीं है। इसमें आपको करना क्या है, पहले रिसर्च करनी है, पहले आपको क्या बनना है, पहले आपको पोस्ट बनवाने वाला बनना पड़ेगा ताकि आप पहले साइंस समझने के है क्या। फेसबुक पर जाए, इसके लिए समझने के लिए अच्छा मॉडल फेसबुक है। फेसबुक पर जाए, उनसे कि नाम हमारे पास 5 वेबसाइट्स हैं,
हमने गेस्ट पोस्ट लगवानी है और हमें इतनी गेस्ट पोस्ट की ज़रूरत है, आप कितने में लगाएंगे। उससे आप सारा एक्सट्रैक्ट करें डाटा, वो आपको बताएगा कि हाँ भाई मेरे पास है वेबसाइट इतने की लगेगी। अब जो आपकी क्यूरीज है ना, आपने सारी उससे पूछ लेनी है, उससे आपको सब कुछ पता लग जाएगा और पैरेलल आपने उसी तरीके से एडवर्टाइज करना शुरू कर देना है। और फिर आपने उन वेबसाइट्स के ऑथर्स तक पहुंचना है। एक्चुअली मतलब असल में आपको ब्रोकर से भी बात करनी, आपको ऑथर के पास जाना है। वो कैसे जाएंगे? एडवर्टाइज करके। वो कैसे जाएंगे? अपने लिंक्डइन को ग्रो करके कि जनाब हमारे पास क्लाइंट्स हैं, आपको चाहिए, आप मुझे बताएं आप कितने की पोस्ट लगाएंगे। अब वो क्या करते हैं, एक बंदे कह रहा है मैं $2 की पोस्ट लगाऊंगा, उधर से वो लेते हैं $8, ठीक है, उधर $2 की पोस्ट लगवाते हैं, बाकी उनका कमीशन होता है और पोस्ट को वो खुद ही डिजाइन कर लेते हैं ताकि पैसे ज्यादा से ज्यादा बच जाएं। देयर इज नथिंग फ्री इन गेस्ट पोस्टिंग, जीरो टॉलरेंस फ्री है इसमें, यानी कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है। अगर आपको कोई बंदा कहेगा ना कि जनाब ये तो फ्री है, फिर बाद में वो आपसे डॉलर भी मांगेगा, शायद फ्री कहते कहते $1 या $2 मांग ले, तो समझिएगा कि $1-2 आपका जाया होने वाला है, इसलिए कि ये बिल्कुल फ्री नहीं है। और जब आप इसको चेक करेंगे तो अभी आप अथॉरिटी देखिए ना, मैंने चेक कराई है आपको, तो सबसे पहले हम उस वेबसाइट की अथॉरिटी चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक बंदा कहता है हाँ भी आओ मैं $5 की लगा रहा हूँ, तो आपने उससे यही पूछना है कौन सी पोस्ट में लगाओगे। फिर अभी आपको ये साइंस पता लग गई कि हम कहेंगे हम खुद लगाएंगे, भैया मेरा अकाउंट बना कर दोगे, उतारोगे तो नहीं, ये ना होगा पोस्ट लगे 2 महीनों के बाद डिलीट कर दो, इसकी क्या गारंटी है? पोस्ट डिलीट नहीं करते। पुरानी पोस्ट दिखाएं आपने जो लगाई हुई है, हम देखना चाह रहे हैं, पता लगे भी कितनी पुरानी पुरानी पोस्ट इस पे चल रही है। फ्रीक्वेंट पोस्ट कितने में लगाओगे, एक पोस्ट कितने में लगाओगे, मंथली 3 पोस्ट कितने की लगाओगे, ठीक है। तो ये सारा डाटा हम कलेक्ट करेंगे। तो ये गेस्ट पोस्टिंग की एक अलग से इंडस्ट्री है, अगर आप इसमें जाना चाहो तो इस गेस्ट पोस्टिंग में भी आप जा सकते हैं, ठीक है। तो एक तरीका क्या है गेस्ट पोस्टिंग का, ये फ्री नहीं है। हमें लोकल लिस्टिंग काफ़ी सारी फ्री मिल जाएगी, हमें प्रोफाइल सबमिशंस भी काफ़ी सारी फ्री मिल जाएगी, लेकिन गेस्ट पोस्टिंग फ्री बिल्कुल नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या है आगे से? आर्टिकल सबमिशन। सेम इसी तरीके से हमारे पास कुछ आर्टिकल्स की वेबसाइट्स भी हैं जहां पे जाकर हम फ्री आर्टिकल्स लिख सकते हैं। अब यहां पर क्या होता है? यहां पर क्या होता है कि जी हम फ्री में आर्टिकल्स लिखते हैं, आप अपने फ्री आर्टिकल्स यहां पे लिखोगे। अब स्ट्रेटेजी क्या है हमारी? स्ट्रेटेजी हमारी ये है कि हमने आर्टिकल लिखना है और यहां पर अपनी गुडविल बनानी है। और जब आपकी गुडविल एज ए आर्टिकल राइटर यहाँ पे बन जाएगी तो फिर आप अपना पूरा आर्टिकल यहाँ पे नहीं लिखेंगे, बल्कि आप यहाँ पे आर्टिकल लिखेंगे और फिर जैसे आपके आर्टिकल्स की तादाद बढ़ती जाएगी आपके पास ऑप्शन आ जाएगी कि आप लिंक्स पोस्ट कर सकते हैं इसके साथ। फिर हम यहाँ पर अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करेंगे। उससे फायदा क्या होगा? जब हम अपनी वेबसाइट का लिंक पोस्ट करेंगे तो इस आर्टिकल वाली साइट की अथॉरिटी आपको मिलेगी, तो इधर से भी हमें अथॉरिटी मिलती है, बट इट इज नॉट ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे से अब तो ट्विटर के ऊपर भी लिंक्स पोस्ट कर लेते हैं, उधर से भी आपको अथॉरिटी मिलेगी, लेकिन आपका काम जेन्युइन होना चाहिए, यानी कि ऐसा लग रहा हो कि आप इन्फॉर्मेटिव काम करने लगे हो। ऐसा ना लगे, किसी भी टास्क के ऐसा ना लगे जिससे स्पैमिंग हो रही हो। कोई अगर उसको लगे कि स्पैम कर रहा है, लिंक्स लगाने के लिए आता है यहाँ पर, फिर तो कोई फायदा नहीं होगा, ठीक है। सो एक हमारे पास जो मॉडल है वो कौन सा है? आर्टिकल्स का। एक हमारे पास जो मॉडल है वो है फोरम सबमिशन। फोरम्स बहुत सारे हो सकते हैं, बहुत सारे हैं, लेकिन इस वक्त जो सबसे पॉपुलर फोरम है जिसको मैं कहना चाह रहा हूं आपसे वो है कोरा। इवन अगर आप कोई FAQ टाइप की क्यूरी गूगल पे करोगे ना तो कोरा आपके सामने आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये एक फोरम टाइप की बहुत ही हाई रैंक किस्म की वेबसाइट है। अगर आप इसकी इस वक्त चेक करोगे, मैं देख के बताऊं आपको इसकी क्या है इस वक्त रैंकिंग। कोरा यही है, यहां आपने अकाउंट बनाना है। अब ये कोरा क्या है? ये एक फोरम है। अब कोई बंदा इसको किस लिए इस्तेमाल करना चाहता है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर कोई बंदा चाहे तो इसे एफिलिएट मार्केटिंग के लिए इस्तेमाल कर ले, कोई, ये शायद मैंने आपसे पॉइंट पहले भी डिस्कस किया था। तो कोई बंदा इसको चाह रहा है लिंक बिल्डिंग के लिए तो वो भी इस्तेमाल कर ले। कैसे? वो ऐसे इस्तेमाल करेगा कि भाई इधर आएगा, इधर मुख्तलिफ किस्म की
फोरम्स को ज्वाइन करेगा और वहां पर बैठकर लोगों को 91 इसकी देगी, तो वहां पर बैठकर लोगों को इंफॉर्मेशन देगा। अब इतना इंगेज करेगा कि अब कोरा को भी लगेगा आप नेचुरली किसी की हेल्प करने लगे हो, यानी आपका एक FAQ सेक्शन, जैसे मैं को मेरा एक FAQ सेक्शन है डिजिटल मार्केटिंग का, लोग मुझसे पूछते हैं, बार बार पूछते हैं, मैं उसे बार बार जवाब भी देने लगा हूँ कि कभी मुझसे स्टूडेंट ये भी तो पूछेगा ना मुझे ये गूगल एड्स सीखना है, कहाँ से सीखूं, फिर मैं उसको URL दूंगा, वो URL कहाँ का होगा, मेरी वेबसाइट का होगा या मेरे प्लेटफॉर्म का होगा। अब क्या हुआ, इधर से मुझे 91 वाली साइट से भी मुझे मिल गई अथॉरिटी। अब ये सब ऐसी हैं जो हमारी पहली प्रायोरिटी तो ये होगी कि 90 वाले हम देखें कहाँ कहाँ हैं। ये तो सब हाई फाई फोरम नहीं होंगे, मतलब ये फेसबुक हो सकता है, ये ट्विटर हो सकता है, ये लिंक्डइन हो सकता है, ये तो बहुत ही हाई फाई किस्म के, ये रेडिट होगा, ये पिंटरेस्ट होगा, कितने सारे, ये सारे फोरम्स पे जाकर आपको अपने अकाउंट्स बनाने। अब इसको चाहें तो हम इसके लिए लिंक बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करना शुरू करें, यानी कि मैं यूँ करता होता था कि जब मैं लिंक बिल्डिंग किसी की कर रहा था तो हम लोग अकाउंट बना लेते थे उसकी कैटेगरी से और उसकी कैटेगरी के क्वेश्चंस फाइंड करके उसके आंसर्स करते होते थे, और जब उधर इंगेजमेंट होती थी तो उधर ही लिंक पोस्ट करते होते थे। अब पूरा ये भी हो गया। एक हमारे पास है क्लासिफाइड। क्लासिफाइड का क्या मतलब है, इट डिपेंड्स कि आपकी वेबसाइट की कैटेगरी क्या क्लासिफाइड कैटेगरी में फॉल करती है कि नहीं करती है। क्लासिफाइड वेबसाइट जहां पर हम चीजें सेंड करते हैं, तो अगर आप क्लासिफाइड में फॉल करते हो तो आप क्लासिफाइड साइट्स पे जाकर भी अपनी सबमिशन करेंगे। एक पुरानी स्ट्रेटेजी है जिसको अब हम यूज नहीं करते, दैट इज डायरेक्टली सबमिशन। ठीक है, अब वो पुरानी हो गई है, ठीक है, अब उसको कंसीडर भी नहीं किया जाता। लेकिन इससे पहले अब क्या, इससे इंपॉर्टेंट बात क्या, फिर मैं जरा गूगल पे इनको सर्च करने का तरीका आपको बताता हूँ। अब गूगल का जो लेटेस्ट एल्गोरिदम है वो क्या कहता है, पहले क्या कहता था और अब क्या कहता है। पहले तो गूगल का लेटेस्ट एल्गोरिदम, पहले गूगल का एल्गोरिदम कहता था कि भाई ज्यादा से ज्यादा लिंक बिल्डिंग करो, ज्यादा से ज्यादा लिंक बिल्डिंग करो ताकि अथॉरिटी आपकी इंप्रूव हो। अगर आपको अथॉरिटी इंप्रूव करनी है तो मैक्सिमम लिंक बिल्डिंग करो। अब वो कहता है कि नहीं, अब वो कहता है कि भाई ज्यादा से ज्यादा सिर्फ रेलिवेंट लिंक बिल्डिंग करो। अगर आप इररेलिवेंट होकर लिंक बिल्डिंग करोगे तो वो उसको स्पैम समझेगा। यानी कि मिसाल के तौर पर मेरी एजुकेशनल वेबसाइट है और मुझे एक वेबसाइट मिल गई है जो कि जिसके अंदर ना तो कैटेगरी स्पेसिफाइड है या वो कैटेगरी रियल स्टेट की है, तो वहां जाकर मैं पीक सॉल्यूशन का लिंक लगाकर आ जाऊं, तो ये इररेलिवेंट हो गया। लेकिन आपकी एक एग्जांपल मैंने जो आपको दी थी कि प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट .dckitchen.org जो हम सब डोमेन्स बना रहे थे इज आल्सो अ टाइप ऑफ लिंक बिल्डिंग। वो भी तो एक लिंक मिल रहा है और नेचुरल तरीके से मिल रहा है, दोनों की टाइप एक जैसी है, दोनों ही किचन को रिलेट करने लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये भी एक हमारे पास लिंक बिल्डिंग की टाइप है, तो स्पैमिंग नहीं करनी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास जो लिंक्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं, एक को हम बोलते हैं डू फॉलो और एक को हम बोलते हैं नो फॉलो। इसे भी शायद डिस्कस किया था पहले, मैंने नहीं किया, बताया था ना। डू फॉलो लिंक्स कैसे लिंक्स होते हैं, ऐसे लिंक्स होते हैं जिनसे हमें लिंक जूस मिलता है। लिंक जूस का क्या मतलब हुआ, अथॉरिटी मिलती है। और नो फॉलो लिंक्स कैसे लिंक्स होते हैं, जिनसे हमें लिंक जूस नहीं मिलता। यानी कि उसको अगर हम यूज करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं ये कहूं ये देखें जरा क्या लिखा हुआ है, डू फॉलो। तो कहता है भाई इसके पास कितने डू फॉलो लिंक्स हैं, ये प्लेटफॉर्म ये बता रहा है, लेकिन गूगल इसको स्ट्रिक्टली चेक करता है। अब पहले तो ज्यादा इंपॉर्टेंस तो इसी चीज की होती थी कि भाई डू फॉलो हो तो लिंक बढ़ता जाएगा, ऐसे ही है ना, अथॉरिटी बढ़ती जाएगी ना अगर डू फॉलो होगा। अगर डू फॉलो नहीं होगा, नो फॉलो होगा, तो अथॉरिटी कम बढ़ेगी, उस रेशियो से तो अथॉरिटी नहीं बढ़ेगी। लेकिन अब गूगल कहता है कि भाई आप डू फॉलो के साथ नो फॉलो, अच्छा डू फॉलो और नो फॉलो लिंक दोनों ही है, यानी कि उधर लिंक बना हुआ है, क्लिक किया तो लिंक, चाहे वो डू फॉलो है चाहे वो नो फॉलो, दोनों ही क्लिकेबल है। ये नहीं हमने समझना कि इनमें से कोई शायद क्लिकेबल नहीं है, दोनों लिंक्स ही क्लिकेबल है। इसका मतलब क्या हुआ कि ट्रैफिक तो दोनों से आएगी,
लेकिन अथॉरिटी सिर्फ डू फॉलो से आएगी, अथॉरिटी सिर्फ डू फॉलो से आएगी, लेकिन ट्रैफिक दोनों से आएगी। सो गूगल कहता है कि भाई, गूगल ये भी देखता है कि आपके पास टोटल लिंक्स कितने हैं और उसमें से डू फॉलो कितने हैं और नो फॉलो कितने हैं, और फिर रेलिवेंसी भी चेक करता है। सो अगर आप गूगल को ये दिखाएं कि आपके पास 50-50 डू फॉलो और नो फॉलो लिंक्स हैं मगर रेलिवेंट हैं, तो ये ज्यादा अच्छा होगा इसकी बजाय कि हम ये दिखाएं कि हमारे 80% डू फॉलो लिंक्स हैं और अनरिलेटेड है। इससे आपकी अथॉरिटी, इसको गूगल स्पैम समझेगा। यानी अब गूगल की जो लेटेस्ट अपडेट्स आई हैं उसमें वो बहुत सारी चीजों को स्पैम समझना शुरू हो गया। किन किन चीजों को? एक तो इसको, एक वो कंटेंट, कॉपी कंटेंट को भी कर रहा है, और एक वो 100% एआई रिटर्न कंटेंट को भी कर रहा है। 100%, यानी कि अगर आपने 100% एआई रिटर्न कंटेंट, हाँ आपने लिखा उसके बाद उसको मैनुअली मॉडिफाई कर लिया, तो वो 100% तो एआई नहीं है ना। यानी कि पूरे का पूरा चैट जीपीटी का कंटेंट होगा आपकी वेबसाइट में, तो वो उसको भी कंपैरेटिवली नीचे ले जाएगा उन वेबसाइट से जिनका मैनुअल कंटेंट होगा, यानी कि अपना खुद से लिखा हो। तो हम ये कर सकते हैं कि भाई हम चैट जीपीटी से लिखवा लें, गूगल बार्ड से लिखवा लें, किलबोर्ड से लिखवा लें, बहुत सारे एप्लीकेशन हैं, लेकिन इसके बाद हम उसको मैनुअली चेंज करें। फिर भी वो पकड़ेगा। गूगल अब बिल्कुल 100% नहीं जाना चाहिए, कह रहा है मैनुअल होना चाहिए, ठीक है। सो आपने उसको मैनुअल लेकर जाना है। अब ये किलबोर्ड भी एआई है, सारे के सारे एआई टूल्स है ना, लेकिन ये अब ये पकड़ा कहाँ पे जाएगा? ये कंपटीशन में पकड़ा जाएगा। मिसाल के तौर पर आपका कंपटीशन ही नहीं है आपकी वेबसाइट से, फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। ये पकड़ा कहाँ पे जाएगा? सिर्फ कंपटीशन। मिसाल के तौर पर हम ये कहते हैं कि भाई 4 तो वेबसाइट्स हैं जिनके साथ कीवर्ड लेकर आप आए हो, फिर मैं कहता हूँ नहीं भी 400 वेबसाइट्स हैं, यहाँ पर पकड़ा जाएगा। जहाँ पर कम वेबसाइट्स होंगी वहाँ पर तो कंपटीशन ही कम होगा, वहाँ पर तो दूसरे तीसरे पे बस ही आ जाएगा। लेकिन जहाँ पर कंपटीशन ज्यादा होगा वहाँ पर इस तरह का स्पैमिंग को वो पकड़ लेगा, और ये स्पैमिंग दूसरी तरफ यहाँ से पकड़ेगा वो आकर कि भाई आपने सारे के सारे डू फॉलो लगाए हैं, नो फॉलो लिंक ही कुछ नहीं है, और जो डू फॉलो लगाए हैं उसमें रेलिवेंसी भी नहीं है आपकी। सो इस चीज को भी वो चेक करता है। अब आ जाते हैं जरा इधर कि ये फ्री हमने कैसे फाइंड करने हैं। एक काम करते हैं, जरा पैरेलल वो लॉगिन भी करके देखते हैं, ठीक है। मैं इस डोमेन अथॉरिटी पे यकीन नहीं करना, इन सारों को आपको दोबारा से चेक करके फिर आपने अपना लगाना है, फिर आपने टूल के साथ चेक कर लेना कि वाकई यही डोमेन अथॉरिटी है। तो इनमें से जहां पर आपकी अकाउंट पोस्टिंग हो वहां पर आपने इसको पोस्टिंग करना है। दूसरा क्या था? प्रोफाइल। इस तरीके से, ये साइंस मैंने आपको बता दिया कि कैसे आपने कीवर्ड लिख कर इसको फाइंड करना है। हाई पीआर प्रोफाइल सबमिशन साइट्स, सबसे पहले तो ये देखिए सारी पॉपुलर आ गई, ऊपर ही आ गई ना, यानी कि ये तो सारे के सारे स्टैंडर्ड है ना। कहता भाई यहाँ तो अकाउंट बनाओ, पहले सबसे पहले तो यहाँ प्रोफाइल्स बनाओ, जाके पिंटरेस्ट पे बनाओ, फेसबुक पे बनाओ, बीहैंस पे बनाओ, इशू पे बनाओ, कोरा पे बनाओ। ये सारी चीजें अभी हमने डिस्कस की हैं। अभी आगे ये टेंडर प्लस, इस तरीके से हमें ये ढूंढनी है। यहां से हमारा काम जरा मुफ्त हो रहा है, ठीक है। यहां पर भी एक लिस्ट आएगी आपके सामने, आ जाओ भाई, लिस्ट की तरह नीचे है। आ गई है, ये लिस्ट आ गई। यहां पर जाकर भी आपने जहां जहां से आपको अवेलेबिलिटी मिलेगी वहां पर जाकर आपने अपनी प्रोफाइल्स बनानी है। इस प्रोफाइल्स लाइक तो फेसबुक प्रोफाइल, लाइक लिंक्डइन प्रोफाइल, लाइक ट्विटर प्रोफाइल, यहां पर जाकर वो आपसे साइन अप करवाएगा। साइन अप करवाने के बाद सेटिंग में जाएंगे, वहां पर प्रोफाइल की ऑप्शन होगी, वहां पर यूआरएल होगा, वहां पर आपने अपनी वेबसाइट का यूआरएल देना है, डिस्क्रिप्शन होगी, वहां पर आपने अपने कीवर्ड्स को मेंशन करते हुए अपनी वेबसाइट की छोटी सी एक डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। तो इसकी अथॉरिटी अगर अच्छी होगी, जो भी होगी वो आपको मिलेगी। ये देखिए, तो बड़ी कम अथॉरिटीज वाली आ रही हैं अभी, ये नीचे आ गई है। अब ये दूसरे वाली आ गई है जो पावरफुल वाली है, ठीक है। सर लोकल डिस्ट्रिक्ट में भी सिर्फ जस्ट साइन अप करना है, और साइन अप करना है, उसने डिटेल्स मांगनी है आपसे। मैंने कहा था ना नेट टाइप है ये, यानी कि उसने आपसे आपके बिजनेस का पूछना है।
पूरी डिटेल लेगा पूरे बिजनेस की, लेकिन उसको आपको उससे यूआरएल पूछना चाहिए, क्योंकि एक्चुअली हम उधर जहाँ यूआरएल ऐड करने हैं कि हम उस लिस्टिंग में जाएं और अपना यूआरएल लेकर आए, तो उससे हमें वेट मिलेगा। और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है जो चलता रहेगा। जो लोग ये काम करवाते हैं वो बस करवाई जा रहे हैं, ये मिलियंस में आ रहे हैं ना ये बड़ी बड़ी के, इसका मतलब चलते जा रहे हैं ना ये टास्क सारे के सारे। अच्छा अब जरा आओ इसमें ऊबर सजेस्ट में आते हैं।